इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन। सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री, तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सदा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की। जिस दुनिया में आप लोग रहते हैं, रहते थे और रहेंगे, जब तुम्हारा निर्णय ही है कि हमें संसार में ही रहना है, तो जैन दर्शन कहता है संसार में जीने के लिए भी तुम्हें कुछ कलाएं सीखना पड़ेगी, नहीं तो तुम ना तो संसार में सुखी रहोगे और पूरा संसार तुम्हारा दुखमय हो जाएगा। धर्म एक ही बात कहता है कि तुम जहां हो कम से कम वहां तो खुश रहो, जो तुम कर रहे हो उसमें खुश रहो, जिनके साथ तुम रहते हो उनसे खुश रहो, तो तुम्हारा जीवन है। तुम तो रोते रोते जिंदगी निकालते हो। अपनी खुद की जिंदगी में भी तुम संतुष्ट नहीं हो, दुनिया से क्या संतुष्ट हो गए। इसलिए कल हमने कुछ 2 महीने के उपसंहार के टिप्स दिए थे। पहला टिप्स दिया था कि अपनी जिंदगी को स्वयं कभी भी स्वयं का अभिशाप मत लेना, स्वयं को कभी कोसना नहीं, क्योंकि तुम जिंदा हो। तुम जिंदा हो तो जिंदे की तरह से रहो। जिंदा व्यक्ति रोता नहीं, जिंदा व्यक्ति कोसता नहीं है। जिंदा व्यक्ति जीवित रहता है तो जीवित ही रहो।
आप अपने आप को जीते हुए को क्यों मारना चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो? जिंदगी जी रहे हो फिर भी रो रहे हो, जिंदगी जी रहे हो फिर भी खुश हो। तो जो जिंदगी में अपनी खुद की जिंदगी से ऊब जाता है उसको जीवन की बहुत छोटी उम्र मिलती है। उज्ज्वल रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में लिखा, जो अपनी जिंदगी से ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, उनको अपनी जिंदगी में रस नहीं रहता, कर्म उन्हें लंबी उम्र नहीं देता, विधि उसको लंबी उम्र नहीं देता। वो जल्दी जन्मेगा और जल्दी मरेगा। ये जल्दी मरने वाले कौन लोग होते, जो छोटी सी उम्र में मर जाते हैं? ये वही जीव हैं जो कभी जिंदगी में अपनी जिंदगी से ऊब गए होंगे और बार बार इन्होंने अपनी जिंदगी को कोसा होगा, बार बार अपनी जिंदगी पर रोए होंगे, तरस खाया होगा। कर्म ने उसे कहा कि तुझे अब लंबी उम्र देना बेकार है, क्योंकि तू लंबी उम्र जीने लायक नहीं है। क्योंकि लंबी उम्र देने पर तुझे जीवन भार लगने लगा, तो कर्म तुम्हें बहुत छोटी उम्र देगी। कल बताया था, एक श्वास में 18वें बार भाग का तुम्हें जीवन मिलेगा। इतना छोटा, दुष्परिणाम देखना। इतनी छोटी उम्र हो जाएगी तुम्हारी, इतनी छोटी उम्र हो जाएगी कि एक श्वास में तुम 18 बार जन्म जाओगे और 18 बार मर जाओगे। मात्र अभिशाप किसी दूसरे का नहीं है। मतलब जन्म लिया और मर गए, जन्म लिया और मर गए। क्यों? ये तुम्हारे खुद का अभिशाप है। खुद को तुमने जिंदगी में कोसा था, इसलिए बहुत बच्चे जल्दी मर जाते हैं। कोई गर्भ में आते ही मर जाता है, कोई जन्मते मर जाता है, कोई छोटा बड़ा मरता है। इनका रीजन हमने देखा कि इनको इतनी छोटी उम्र क्यों मिली है। बालकपने में मर गए, जन्मते ही मर गए, कुछ नहीं बंधु। इनका सारा का सारा मैंने पूरी स्टोरी पता की है। कौन जीव हैं जो छोटी उम्र में मर जाते हैं? मात्र कुछ नहीं, इन्होंने कभी अपनी जिंदगी को कभी नकारा था। महानुभाव में आप लोगों से कहना चाहता, कितनी भी दुखदाई जिंदगी हो, कितनी भी परेशानी की जिंदगी हो, कभी अपनी जिंदगी से ऊबना नहीं, मरने का भाव करना नहीं। मरने का भाव नहीं करना। कितने भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, उन परेशानियों को झेलना बहुत बहादुरी का काम है। आने दो परिस्थितियां मारे तो मर जाओ, लेकिन तुम मरने का भाव मत करो। भूख से मरना है तो मर जाओ, लेकिन तुम मरने का भाव मत करो। बीमारी में तुम मरते हो तो मर जाओ, लेकिन मरने का भाव मत करो। कोई तुम्हें मार डाले तो मर जाओ, लेकिन मरने का भाव मत करो। सदा जीने की इच्छा रखो, सदा जीने की इच्छा रखो। दुनिया का कोई जीव सुसाइड नहीं करता मनुष्य के अलावा, पशु भी नहीं करता। पशु इतने कष्ट झेलता है, लेकिन कभी वो मरने का भाव नहीं करता। आज तक कोई पशु कुएं में कूद करके सुसाइड नहीं की। आज तक कोई पशु ने रेल पे पटरी पर जाकर सुसाइड नहीं की। ठीक है, सेल्फ आज तो वो खरीद नहीं पाएगा, लेकिन मरने के तो बहुत साधन है। ऐसे ऐसे कुत्तों को देखा जो सड़ रहे,
पूरे शरीर से खून मवाद गिर रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन वो कुत्ता मरना नहीं चाहता है, जीना चाहता है। कीड़े मकोड़े चींटियां जीना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। यहां तक कि पेड़ पौधे भी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते। एक मनुष्य एक ऐसा गंदा प्राणी है कि जो छोटी सी परेशानियों में मरने का भाव करता है, मरने का भाव करता। कभी नहीं करना, भूल करके स्वप्न में भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं कोई परिस्थिति की सीमा नहीं बांध रहा हूं। मैंने इसलिए कुत्ते का उदाहरण दिया। कुत्ते आपने बहुत देखे होंगे, जो उनके जीवन का कितना दुखदायी, कीड़े पड़ रहे, सड़ रहे, खाज हो गई, फिर वो जीना चाहता है। तुम्हें तो इतना कष्ट नहीं है ना, तुम्हें तो इतनी परेशानियां नहीं है ना, तो मन में भी भाव नहीं करना, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? ऐसा परिणाम करना महानुभाव बहुत घातक, बहुत। कल मैंने इसको, कल क्या 2 महीने से बता रहा हूं, कल तो अभी तो मैं उपसंहार कर रहा हूं, स्मृति दिला रहा हूं। कभी ये नहीं कहना मेरी जिंदगी है, क्योंकि अपना स्वयं का अभिशाप भगवान भी नहीं काट पाते, किसी में ताकत नहीं। फिर तू गिड़गड़ाएगा, महाराज हमारी जिंदगी क्या है, थोड़ी सी जिंदगी लिए मर गया, ये अभिशाप है। दूसरी बात मैंने कही थी कल, कभी भी अपनी जिंदगी में जिन्होंने उपकार किया है उनको उल्हायना मत देना। क्या दिया है कल विस्तार से बताया था, क्या दिया है। तुम्हारी पत्नी है, कभी कितना ही झगड़ा हो जाए, कभी ये नहीं कहना तेरे बाप ने क्या दिया है, भूल कर न देना मंदू। नहीं तो ध्यान रखना, सैकड़ों भवों तक तुम रो रो के मर जाना, तुम्हारा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने एक बार देने वाले को यदि सूखी रोटी भी दी है भीख में, तो ये मत कहना ये कोई रोटी है क्या, ये मत कहना। कुछ भी दिया ही तो है, दिया ही तो है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग इतना धर्म करते हो, इतना भगवान का नाम लेते हो, हम साधुओं की भी सेवा करते हो, जाप करते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कोई सहयोग नहीं दे रहा है। कई बार किसी के सहयोग के लिए हमने तक किसी सेठों से कहा भैया इसका सहयोग करो, ये बहुत परेशान है। उसने गुरु आज्ञा टाल दी, बोले महाराज ऐसे तो बहुत घूमते रहते हैं। अरे गुरु ने कहा कि भाई एक बहुत दुखी है, इसका सहयोग करो, उसने टाल दिया, बोले महाराज ऐसे बहुत घूमते रहते हैं, चला गया। मैं सोचता हूं कि ये तो मेरी आज्ञाकारी भक्त है, ये तो मेरी आज्ञा पर कुछ भी कर सकता है, और आज उसने कह दिया कि महाराज रहने दो, ऐसे तो मरते रहते हैं बहुत। फिर मैंने सोचा कि आखिर इसने ऐसा क्या पाप किया। कुछ नहीं महानुभाव, सावधान, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी किसी से तुम्हारा थोड़ा भी उपकार हुआ है उसको कभी कोसना नहीं। ये मत कहना है क्या किया है। जैसे मैंने तुम्हारी आदत के अनुसार पत्नी से कहते हो तेरे बाप ने क्या दिया है, 100 भवों तक तरस जाओगे, कोई तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होगा। कई लोगों के पास देखा मैंने, धनवान है, रूपवान है, गुणवान है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी
शादी हो ही नहीं रही। महाराज जी क्या बात है, सब कुछ है मेरे घर में, धन दौलत सब, इज्जत वाला घर है, इज्जत वाला घर है, सब कुछ है, पैसा धन दौलत सब है, क्यों नहीं हो रही? इसको एक अभिशाप है। इसने पूर्व भाव में इसको पत्नी को गाली देते हुए कहा था, तेरे बाप ने क्या दिया है। बस वो अभिशाप तेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, रोते रहना। महाराज भी नहीं, तुम कहो कि महाराज जी हमारे हैं, महाराज के बाद बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, वो सहयोग करा दें, वो सेठ मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे तेरे पाप कर्म के कारण, तेरे पाप कर्म के कारण। कभी मत कहना। तीसरा उदाहरण दिया था हमने, तीसरा पॉइंट दिया था, कभी उनके प्रति उल्हायना मत देना। और अब चौथे पॉइंट की तरफ अपन जाते हैं। जिन जिन चीजों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो, उपकारियों के प्रति सदा ये परिणाम करना चाहिए, उनको भूलना नहीं, उनको भूलना नहीं। थोड़ा भी उपकार किया है थैंक्स जरूर कहना। आभार की बात भी कल कही थी। जो थोड़ा सा भी, सुबह उठ करके इन हवाओं को भी आभार मान लिया करो। ये हवाएं तुम्हें ऑक्सीजन देती हैं। पानी पीने के पहले पानी का आभार मान लिया करो, ये तुम्हारी प्यास बुझाता है। रोटी खाने के पहले रोटी का आभार मान लिया करो, ये तुम्हारी भूख मिटाता है। मकान बनाने के पहले ये सब क्या है, ये पूजाएं, मकान पूजा, वायु पूजा, ये सब पूजाएं धर्म का रूप ले ली। ये पूजाएं नहीं थी। पूजा शब्द अनेक अर्थ में आता है। पूजा का अर्थ था आभार मानना। जिस कुएं से पानी भरती थी महिलाएं, उस कुएं पर जब पहली बार उस नगर में महिला पानी भरने जाती थी, उस कुएं की पूजा होती थी। बच्चे की संतान होने के बाद 45वें दिन महिलाएं कुआं की पूजा करती थी, उस कुएं से पानी लाती थी। पूजा का अर्थ कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, उसका आभार मानना है। हे कुआं, मैं तेरा आभारी हूं, थैंक्स, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई पेड़ से तुम्हें खेत की पूजा होती थी, किसान लोग खेत की पूजा करते हैं। लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी, नारियल फोड़ना, कुछ करना, ये कुछ नहीं था मानव। मात उस खेत का आभार मानना है, इस खेत का मैं बहुत आभारी हूं। हे खेत, मैं तेरा आभारी हूं, तू मेरे परिवार को पालता है। बस हो गई पूजा, इतना शब्द। जिस मकान में रहते हो, नागल करते समय कुछ नहीं करना है, थैंक्स। जिस मकान पर भूमि बनाई है, थैंक्स। जिस पत्थर की मूर्ति बनाई है, थैंक्स, आभार। सब चीजों में जहां 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 तुम्हारे इतने से शब्द से, इतने से शब्द से, आप जिंदगी में जब तुम्हारी आंख से आंसू गिरेगा, 100 लोग तुम्हारे आंखों पहुंचने के लिए खड़े रहेंगे। कोई मैं ज्यादा साधना तपस्या नहीं बता रहा हूं, ना कोई मंत्र बता रहा हूं। मां जिस तरीका, क्योंकि तुम ये मत समझो, कल कहा था मैंने कि हमारा कार्य था वो तो हो गया, अब क्या करना है इसका, यूज एंड थ्रू नहीं। ये संसार है, जो विपत्ति गई है इसको लौटने में देर नहीं है। ये मत समझो कि आज मैं स्वस्थ हो गया हूं, बीमार होने में देर नहीं है। ये मत समझो कि आज मेरी मौत टल गई है तो कल नहीं आएगी।
ये मत समझो कि आज हमारा कार्य हो गया, कल फिर भिखारी के भिखारी हो सकते हो। एक क्षण बाद तुरंत लौट के आ सकती है हर चीज। जिन जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में डर है, उन सब चीजों पर विचार कर लेना। तुम कार्य होने के बाद ठुकरा देते हो। मैं एक तुम्हें छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है। हर व्यक्ति किसी के प्रति कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। बेटे को बाप के प्रति कोई दया ही नहीं है, बाप बेटे के प्रति निर्दयी हो रहा है। हर व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है इस काल में? पहले लोग एक दूसरे के लिए मरते थे। क्या धर्म ध्यान तुमने कम कर दिया? क्या पूजा पाठ कम कर दिया? क्या गुरुओं की सेवा कम कर दी? नहीं, पहले से ज्यादा आज मंदिरों में भक्ति हो रही है। पहले से ज्यादा आज गुरुओं के पास लोगों का गमनागमन हो रहा है। आज बहुत होता है। चातुर्मासों में पहले इतने लोग नहीं आया करते थे, बहुत कम। अब लोग साधुओं की भक्ति करने के लिए चातुर्मास में गाड़ियां भर भर के निकलते हैं। बहुत भीड़ है, लाखों की संख्या पहुंच जाती है चतुर्मास। पहले इतना नहीं था। बड़े बड़े चतुर्मास हुए हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है सभी ने, लेकिन पहले इतना। आज बहुत धर्म बढ़ा है। पहले मंदिरों में इतने पूजा करने वाले नहीं हुआ करते थे। आज घरों में भी भगवानों की फोटो इतनी नहीं होती थी जितनी। सब अच्छा है, मैं इससे असंतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सोच सोच के परेशान हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो जाए, कब क्या परेशानी आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया, पुनः वही की वही परेशानी। मूल कारण है सब कुछ सही है, बस एक कमी है कि तुम आभार नहीं मान रहे हो। जो जो कार्य तुम्हारा दुख संकट हटा है, जिस कारण से हटाओ, दवाई भी है। मान लो कोई दवाई खा करके तुम ठीक हुए हो, तो दवाई का भी आभार मान लो। अंतिम गोली खाते समय कह दो, थैंक्स हे दवाई, मैं ठीक हो गया। दवाई का भी एक आभार मान लो। कोई भी चीज से पानी पिया, पानी पीने के बाद 9 बार नमोकार मन पढ़ लो, आभार मानो कि हे पानी, मर जाता मैं यदि तू नहीं मिलता तो। आज मेरी प्यास बुझ गई, थैंक्स, आभार है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने तुम्हें, इसलिए कह रहा हूं कि वो पुनः आप इतने स्वार्थी होते जा रहे हो। इसलिए एक बार मैंने कहा था, सुबह मंदिर जाने के बाद शाम का मंदिर महत्वपूर्ण है। सुबह का मंदिर तो तुम्हारा स्वार्थ है, क्योंकि तुम्हें दिन भर अच्छा गुजारना है, दुकान चलाना है, व्यापार करना है, दिन भर तुम्हारा कमाई का साधन है, दिन भर तुम्हारी कमाई है, दिन भर तुम्हारा सब कुछ है। अपने कार्य में सफलता पाने के लिए कौन व्यक्ति, तुम तो भगवान के तो क्या गधे के भी पैर छू लोगे। यदि कहा जाए कि इस गधे को जो नमस्कार करके जाएगा उसका व्यापार अच्छा चलेगा, उसकी फायदा बहुत होगा, बहुत होगा। और इस गधे को जो प्रणाम करके जाएगा उसका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोलो, और कोई प्रमाणिक व्यक्ति बोल देवे तो फिर महाराज चालू हो जाएगा। क्योंकि उसके पीछे आपने क्या लगा दिया? स्वार्थ लगा दिया। इसलिए सुबह का मंदिर तो ठीक है, आपके लिए बहुत हितकारी है,
बहुत लाभकारी है। और सुबह जो आप मंदिर जा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंगलाचरण होना ही चाहिए। कोई भी कार्य है अपने आराध्य का आशीर्वाद लेके शुरू करना चाहिए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में यही लिखा, महान आत्माएं अपना कोई भी कार्य करते हैं अपने आराध्य को स्मरण करते हैं, वो करते हैं इसलिए उससे सफलता मिलती है। कुंद स्वामी जैसे भी महान आचार्य ग्रंथ लिखने के पूर्व मंगलाचरण करते हैं। हर व्यक्ति को ये करना चाहिए आपके दिन की सफलता के लिए। ये तो तुम्हारे लिए हो गया कि तुम्हारा दिन अच्छा निकले। क्या कहा? तुम्हारा दिन अच्छा निकले, इसलिए क्या करना चाहिए? सुबह मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक पूजन करना चाहिए, जाप पूजन जो कुछ करना चाहिए, करना ही चाहिए। संसार की दृष्टि से कह रहा हूं, परमार्थ की दृष्टि से नहीं। चाहे वो रावण भी क्यों ना हो, अपनी सफलता के लिए प्रातःकाल सारे संसार को, देवता भी प्रातःकाल उठ करके, उठते नहीं हैं मतलब प्रातःकाल उनका एक समय निश्चित होता है, वो भी मंदिर जाते हैं। आप लोग इसको आदत बना लें अपनी जिंदगी की सफलता के लिए, आदत बना लें दिन भर अच्छे कार्य करने के लिए। यदि भगवान के दर्शन करने गए हो तो कम से कम बहुत बड़ी चीज, कोई ना कोई पुण्य तुम्हारे आगे आता है, क्योंकि पुण्य सब इन दरवाजों पर खड़ा रहता है। कौन दर्शन करने गया, आपकी योग्यता के अनुसार वो आपकी रक्षा करेगा। और इसका प्रचलन है, हम लोगों ने ये आवाजें उठाई, इसका प्रचलन है, आज भी है, सभी में है। सुबह उठ करके सब अपने भगवानों का नाम लेते। जैनियों में है ये परंपरा है, पर सबसे बड़े खेद की बात है कि तुम ऐसा पाकर के दिन तो अच्छा निकाल देते हो, संकट दूर भी हो जाता है, बीमारी दूर भी हो जाती है, अमीर भी बन जाते हो, लेकिन पुनः फिर गरीब बन जाते हो, फिर बीमारी लौट के। जो विपदा एक बार गई वो विपदा दोबारा नहीं आना चाहिए। एक बार विपदा को हटाना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार संकट आया, हट जाए वो तो कैसे भी हट जाएगा। विशेषता तो ये होना चाहिए कि जो संकट हटा है वो दोबारा नहीं आना चाहिए। ये खोजना कठिन है, दोबारा संकट नहीं आना चाहिए। एक आ गया वो तो हट जाएगा, बीमारी आई दवाई लगे, लेकिन वो बीमारी दोबारा नहीं आए। आज का जमाना एलोपैथिक जमाना है। एलोपैथिक जमाना क्या करता है, दवाई लो ठीक हो जाओगे, कल दूसरी बीमारी हो जाएगी, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। आज ठीक हो जाओगे, कल फिर बीमार हो जाओगे, वो कहता है फिर गोली खा लेना, खाते ही रहना। आयुर्वेदिक दवाई कभी भी आज तक जीवन भर नहीं चलती, चलाई नहीं जाती, वैद्य मना कर देता है अब दवाई खाने से कोई फायदा। यदि रेगुलर दवाई खाओगे तो और नई बीमारियां होंगी। लेकिन एलोपैथिक वाला क्या करता है, एलोपैथिक के पास दवाई है ही नहीं रोग को समाप्त करने की, उसके पास दवाई है रोग को रोकने की। वो कहता है कोई बात नहीं साहब, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आयुर्वेदिक कभी जिंदगी भर का कोई दवाई नहीं देता। वो कहता है इतने दिन खाओ, ठीक हो जाओ तो ठीक, नहीं तो अभी दवाई खाओगे कोई दूसरी। और एलोपैथिक वाला क्या कहता है, डॉक्टर साहब आप ये गोली सुबह शाम खाते रहना, तब ठीक चलता रहेगा। तो ब्लड प्रेशर तो ठीक होता रहता है, लेकिन उस गोली का जो साइड इफेक्ट है वो धीरे धीरे शुगर की गोली से
हाँ सुबह शाम गोली खाते रहना, पर जो तुम्हें केला बेड़ा खाना है खाते रहना। और लोग कहते थे महाराज जी देखो कितनी अच्छी दवाई है, एक गोली खाओ। आयुर्वेदिक ने तो कहा शुगर हो गई मीठा बंद, एलोपैथा कोई नहीं, खा लो। साहब दिवाली आई है थोड़ा ज़्यादा, बोले ठीक कोई खा लेना, 2 गोली खा लेना, वो तुम्हारे मीठे को नहीं रोकेगा, वो डोज बढ़ा देगा। अब उसे मालूम होना चाहिए वो डोज जो गोली दे रहा है वो धीरे धीरे किसी न किसी पार्ट को डैमेज कर रहा। जीवन भर दवाई खाने वाला जिंदगी ज्यादा जी नहीं सकता। जैन धर्म ये कहता है कुछ ऐसा करो जो संकट आया है वो दोबारा लौट के ना आए। उसी की दवाई मैं कल बता रहा था और आज बता रहा हूं। जिससे तुम्हारा संकट टला है उसका आभार, यानी सुबह मंदिर गए हो तो ठीक है, शाम का मंदिर जाना मत चूक जाना। सुबह का मंदिर है आया हुआ संकट टल जाएगा, और शाम का मंदिर है कि जो संकट गया है ये लौट के नहीं आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी ने आपका संकट दूर किया, और जैसे कल हमने बहुत विस्तार से बताया था, कार्यक्रम किया, मेहनत की, और तुमने उसका आभार नहीं माना, तो दूसरी बार वो तुम्हारे काम में आएगा? वो कहता हाँ भैया देख लूंगा, दोबारा जाओगे तो क्या हाँ 2 शब्द आभार के नहीं थे तुम्हारे पास, चलो यार। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में घटित हो रहा है। महानुभाव कभी भी हो मंदिर शाम का जाना शुरू करो। बहुत ताकत है शाम के मंदिर में। शाम के मंदिर में रात्रि का संकट तो टलेगा ही, लेकिन जो संकट टल चुका है वो संकट अब लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि तुमने आभार मान लिया। भगवान सुबह दर्शन करके गया था, दिन अच्छा निकला, शांति से निकला, बढ़िया है। अभी मैं आपका आभार मानने आया हूं। दिन का तो आभार और रात का मंगलाचरण शुरुआत, 2 काम होते हैं, 2 काम होते हैं। और शाम को मंदिर जाने की परंपराएं खत्म हो गई। इसलिए हर व्यक्ति बार बार उसके जीवन में संकट आ रहे, बार बार परेशानी आ रही हैं, फिर 2 रुपया बच जाता है, फिर कंगाल हो जाता है। इसलिए सारे दुनिया जो भी सुन रही है मेरा प्रवचन, जहां भी बैठ के लाइव में सुन रहे हैं, सब अपने रिश्तेदारों को, सब अपने भक्तों को, स्वयं खुद शाम को मंदिर जाना शुरू कर दें। शाम को सुबह जैसा अभिषेक नहीं करना, पूजन नहीं करना, मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाओ। छोटा सा आभार बड़ा नहीं होता। अपन ने 10 दिन कार्यक्रम किया तो आभार भी 10 दिन चलेगा है? 1 घंटे 2 घंटे में आभार। शाम को मात्र 9 बार नमोकार नियम बना लो। हम दुकान से आने के पहले, घर जाने के पहले या सोने के पहले मैं जाकर अपने जिस देवता को सुबह गया था उस देवता का एक बार धूप देने जरूर जाऊंगा। लाख उपाय कर, कोई कहे भाई टाइम नहीं, बस 2 मिनट होके आऊंगा, 2 मिनट को जाऊंगा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आऊंगा। तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा वरदान सूत्र दे रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत बड़ा वरदान। कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं। और कृतज्ञता जब ज्ञापित होती है, और जब तुम्हारे जीवन में आकस्मिक, तीसरी विधि बता रहा हूं मंदिर जाने की, ये तो 2 तो नियम बना लो महानुभाव, सुबह और शाम का। सुबह और शाम की माला नियम बना लो, 9 बार नमोकार मंत्र सुबह तो शाम को सोने के पहले। नियम है, मस्ट एंड मस्ट, कोई इसको कोई किसी प्रकार रोक नहीं सकता।
कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये तो करना ही है। तीसरी विधि, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए तो, आकस्मिक कोई विपत्ति आ जाए तो संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है, संभावना की स्थिति नहीं है, कोई विपदा नहीं होने वाली। सामने कुर्सियों पर बैठे दादाजी बातें नहीं करें, उपयोग बदलता है। निर्णय है, कोई संकट नहीं, गाड़ी सही है, सब कुछ सही है और आप यात्रा पर जा रहे हैं, कोई संकट भी नहीं, रास्ता भी साफ है, सब कुछ। फिर भी 1% संभावना है कि दुर्घटना हो सकती है। रात्रि में सोए हो, अच्छी तरह सोए हो, कोई संभावना नहीं कि रात्रि में हम मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। 100% पूरा भाव है। लेकिन 0.11 पॉइंट संभावना है कि हमारा विश्वास टूट सकता है कि नहीं। पूरे विश्वास के साथ सोए, सुबह सबसे कह के सोए सुबह आऊंगा साहब, उसके बावजूद भी संभावना है कि हम ऊपर जा सकते हैं। संभावना है कि रात्रि में हम इतने अस्वस्थ हो जाएं कि जाने के लिए कह के आए थे किसी कार्यक्रम में और कल सुबह हम अस्पताल में दिखाएं। संभावना है। कितनी भी अच्छी कंपनी की गाड़ी क्यों ना हो, कोई भी आज तक गाड़ी ये नहीं कह सकी कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। कोई भी आज तक गाड़ी ये नहीं कह सकी कि मेरी गाड़ी पंचर, क्योंकि कितनी अच्छी गाड़ी हो, ट्यूब टायर काय का रहेगा, वो भी स्टील का होगा क्या? कुछ भी हो, स्टेपनी देना बता रहा है कि नई गाड़ी के साथ स्टेपनी क्यों दी जाती है। नई फ्रेश गाड़ी 4 करोड़ की 12 करोड़ की गाड़ी है, स्टेपनी साथ है। इसका अर्थ है कि संभावना है। बहुत अच्छा उपाय पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया। कभी कभी बीच में आकस्मिक मन बनाया करो, ड्यूटी नहीं। सुबह शाम का तो क्या हो गया नियम, सुबह शाम का तो नियम हो गया कि सोने के पहले और सुबह उठने के बाद नियम है, ये तो नियम में ले लेना। आकस्मिक कभी कभी एकदम बोले कहाँ जा रहे हो, बोले मन कर रहा है आज अभिनंदन नाथ भगवान का दर्शन करके आओ। आकस्मिक सडनली यूं, कोई नियम नहीं था, कोई जरूरी भी नहीं था, एकदम मन हुआ बैठे बैठे। बोले कहाँ जा रहे, बोले मुझे मन हो रहा है कि आज मैं दोपहर में भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, 10 बजे 11, कभी भी XYZ। आकस्मिक, आकस्मिक एकदम सडनली। भाई ये कौन सा समय है, बोले ये समय नहीं है, ये बेसमय है। सुबह शाम का काम तो उनमें काम आएगा जो प्लानिंग से करोगे, और जो तुमने आकस्मिक जाने का भाव किया, क्यों, कोई मतलब नहीं, बोले यूं भगवान का दर्शन करने का भाव आ रहा है, मन कर रहा है प्रभु का एक बार दर्शन कराओ। अरे सुबह तो गए थे, वो तो गया था, शाम को तो जाओगे, वो तो जाऊंगा, लेकिन आकस्मिक, आकस्मिक माला फेरने का भाव आ गया, कोई समय नहीं था। आकस्मिक कहाँ जा रहा है, एकदम सुबह अभी महाराज के पास नहीं, मेरा मन कर रहा है कि दोपहर में महाराज का एक बार दर्शन कराऊं। अरे भाई सुबह तो किया था, अभी तो वही सुबह। आकस्मिक, प्लानिंग में नहीं, नियम में नहीं, आकस्मिक मेरा मन हो रहा है कि मैं गुरु का दर्शन करने जाऊं। जो नियम तुमने माला का लिया है वो माला का नियम नहीं, आकस्मिक एक माला फेरने का मन हो रहा है। ये जो तुम्हारे यहां भक्तांबर चल रहा है, कोई साधारण निधि मत समझना इसको। एक तो नियम से आ रहे हैं, कभी कभी एकदम आकस्मिक, घर में बैठा हूं, दुकान पर बैठा हूं, मन कर रहा है
एक बार भक्तांबर पढ़ के आ जाओ, एक बार यूं। बोले सुबह तो तुम जाते ही हो, तुम्हारा तो नियम है, रात में भी जाते हो, तुम्हारा नियम है, शाम को भी पढ़ते हो, नियम है। वो तो पढ़ता हूं, वो तो पढ़ूंगा, लेकिन आज एक आकस्मिक गजब का पुण्य बंद होता है महानुभाव। आकस्मिक नियम निभाने के लिए तो दुनिया आ जाता है, क्योंकि नियम है। हमारे शास्त्रों में एक निधि कही, सामयिक के लिए उतना अच्छा नहीं कहा। सामयिक तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, सामयिक अभव भी कर लेता है। आकस्मिक कोई टाइम नहीं था सामयिक का, मन कर रहा है मैं ध्यान में बैठ जाऊं, उसे सामयिक नहीं कहा, ध्यान कहा। लाखों करोड़ों सामयिक कर लेना, उसकी ताकत जितनी होती है उससे कई गुनी ताकत एक अंतर्मुहूर्त ध्यान की होती है, जो नियम में नहीं आता। सामयिक नियम में आता है, करना ही है, ड्यूटी है ड्यूटी, कोई नहीं रोक सकता, करना है, क्योंकि सामयिक का नियम है, समय निश्चित है, करना ही है। मन से करो बेमन से करो, सामयिक करना ही है। वो तो तुम करोगे, क्योंकि वो तो करना ही, लेकिन ध्यान करना जरूरी नहीं है। ध्यान तपों में आता है, तब उत्तर गुण कहलाता है। करना कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। और सामयिक के अलावा फिर तुम्हारे लिए बैठने का मन आए, जैसे सामयिक बैठते में आसन लगा करके मौन लेकर के बैठता हो, ऐसा बीच में मन हो जाए तो उसको ध्यान कहा। और ध्यान में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है ध्यान में कि वो केवल ज्ञान प्राप्त करा सकता है, सामयिक नहीं। आज तक किसी को सामयिक में केवल ज्ञान नहीं हुआ। सामयिक की ताकत है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी ध्यान की है। ध्यान से केवल ज्ञान है, सामयिक से नहीं, क्योंकि वो आकस्मिक होता है, वो प्री प्लानिंग नहीं होता, वो संकल्प पूर्वक नहीं होता। कितनी देर करूंगा, कितने बजे करूंगा, इतने बजे इतनी देर के लिए मैं ध्यान करूंगा। ध्यान का कोई समय, प्रतिमा योग अलग चीज है, ध्यान का कोई समय निश्चित नहीं होता, ध्यान का कोई स्थान निश्चित नहीं होता, ध्यान में कोई विकल्प नहीं होता। कितनी देर हम ध्यान में बैठेंगे, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 वर्ष का भी हो सकता है। ध्यान कोई समय सीमा नहीं। बैठ गए ध्यान में तो कहो घंटों नहीं उठेंगे। महाराज जी ध्यान में बैठे, कब उठेंगे, कोई सीमा नहीं। हो सकता है 1 मिनट बाद उठ जाए। और सामयिक में बैठते समय नियम है, महाराज जी इतने बजे बैठते हैं, इतने बजे उठते हैं, टाइम फिक्स है, सबको मालूम है सामयिक का टाइम क्या है। लेकिन ध्यान का टाइम, प्रवचन देते देते ध्यान में बैठ जाए, तुम प्रवचन सुनते रहना, बैठे रहना। महाराज जी ने आंख बंद करके मौन हो गए। अब महाराज प्रवचन शुरू कब करेंगे, भरोसा मत करना। हो सकता है 1 मिनट बाद ही, हो सकता है आधे मिनट बाद ही, 1 आधे मिनट को स्तब्ध रह जाएंगे और आधे मिनट बाद ही प्रवचन चालू हो जाएगा। और कहो ध्यान में उतर गए तो बैठे रहना। अलौकिक शक्ति है। ये उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूं। धर्म कभी आकस्मिक करो, आकस्मिक, एकदम सडनली, किसी को कोई प्लानिंग नहीं, पहले से विचार बना रहे हो नहीं, एकदम विचार आया तुरंत करने को चल पड़ो। इसमें जो पुण्यबंध होता है वो ऐसे समय काम आएगा जिस समय सामने कोई जानवर आ गया, गाड़ी तुम्हारी 120 से ऊपर की स्पीड में है और आगे का ब्रेक लगाना जरूरी है, पीछे का नहीं। कोई दुनिया की ताकत अब तुम्हें बचा नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकती। सामने ऐसा एक्सीडेंट होने की संभावना है। लेकिन तुम जो आकस्मिक मंदिर गए थे, उस समय का पुण्य आड़े आएगा और तुम्हारी गाड़ी को सेव कर देगा। महानुभाव,
आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं कि नहीं है, उसका उपाय बता दिया। आकस्मिक धर्म, जिस क्वालिटी का संकट है उस क्वालिटी का धर्म, आकस्मिक धर्म आज तक तुमने कभी सुना नहीं होगा। नित्य नियम तो सुना होगा, नित्य नियम मंदिर का नियम, नित्य नियम दर्शन का नियम, नित्य नियम पूजन का नियम। आकस्मिक नियम, आकस्मिक घटना, आकस्मिक धर्म, यूं नमोकार मंत्र, प्री प्लानिंग से नहीं कि मुझे 1 करोड़ मालाएं फिरना है, नहीं, आकस्मिक। मैं आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। आकस्मिक तुम जाकर के ये करना शुरू करो महानुभाव, शुरू करो। दान भी प्री प्लानिंग नहीं, इतना दान देना है, मंदिर बनाना है, इतना दान दूंगा, इतना दुकान में से दूंगा, 10% दूंगा, ठीक है, ये दान बहुत अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए। नियत दान देने से क्या होता है, कम से कम नियत के लिए तुम्हारा खर्च, जितना खर्च जिंदगी के लिए चाहिए, जैसे आपने किया कि मैं इतना % दान दूंगा, मैं इतना % दूंगा, बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, जिंदगी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जितनी तुम्हें जरूरत है वो जरूरतें तुम्हारी पूरी होंगी ही होंगी, क्योंकि तुमने जीवन भर नियम लिया है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए इतना दान तो मैं दूंगा ही दूंगा। इसका प्रैक्टिकल मैंने किया, 25-30 साल से कर रहा हूं। नियत दान, पूज्य जिनसेन स्वामी के महापुराण में पढ़ा था, वहां नियत दान का जब वर्णन आया, इसलिए मैंने जो मंदिरों में लगाया था ना कि प्रथम अभिषेक का कम से कम जिंदगी भर का नियम लो कि हम 100 रुपया दान तो प्रतिदिन देंगे ही देंगे। नियत दान 100 रुपया, नियत दान 10 रुपया, नियत दान निश्चित करो दान को। इसका रहस्य बहुत है। महाराज निश्चित क्यों कर रहे हैं? कभी हम 500 दे देंगे, कभी हम 1 लाख दे देंगे, कभी नहीं देंगे, नहीं। फिर मालूम ऐसे लोगों की क्या दशा होती है। ऐसे लोगों के पास घर में खर्चा चलाने के लिए कभी तो लाखों पड़े रहते हैं और कभी सब्जी के पैसे नहीं रहते। मैंने ऐसे देखे, लाखों पड़े हैं और कभी किसी दिन ऐसा आ जाए सब्जी को पैसा नहीं और दूसरे दिन फिर लाखों आ जाए। जिंदगी अनबैलेंस रहती है। अनबैलेंस दान नहीं, कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया, दे दूंगा महाराज, इतना तो देना ही है, वो आप निश्चित कर लीजिए। बहुत सफलता मिल रही है मुझे तो। 25 साल लगभग हो गए। हर मंदिरों में मैंने नियत दान की एक व्यवस्था बना दी। 3100 रुपया महीना देना ही है। महाराज इतनी छोटी राशि के लिए आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? कितना रुपया? 100 रुपया हुआ ना। इतनी छोटी राशि के लिए इतना जोर देता हूं, इतना जोर देता हूं कि मैं बड़ी बड़ी करोड़ों दान के लिए किसी से कहता नहीं हूं। मेरे नेचर में नहीं है कि मैंने कभी हंसी मजाक में कह दी हो, वो बात अलग है। लेकिन आदेश नहीं दिया कि तुझे 1 करोड़ देना है, तुझे 50 लाख देना, कभी किसी से नहीं बोलता। क्योंकि मेरे भक्त बिना बोले देते तो बोल के क्या करना है। पर एक काम के लिए जरूर करता हूं, नियत दान के लिए। तू नियत दान कर पहले, चाहे भले तू 10 रुपया करना। बोले महाराज आप 10 रुपए की बात कर, मैं कह रहा हूं ना मैं लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन नियत बता नहीं, नियत करना है। क्योंकि मेरी भावना है कि मेरा भक्त कहीं भी जन्मे उसको दैनिक खर्चों की कभी तंगी ना आए, जितना जरूरी है। दैनिक जो खर्च है, दाल रोटी सब्जी कपड़े लत्ते, जो कुछ खर्च ऐसे हैं जो होते ही उसको टाला नहीं जा सकता। कम से कम इतना उसके लिए बन जाए कि इसकी जिंदगी में कभी दैनिक खर्च जो होते हैं उसकी तंगी कभी नहीं आना चाहिए। और ऊपर मिले या नहीं मिले, जितना खर्च है दूध पानी आदि का,
इतना पैसा उसके पास सदा रहना चाहिए, महीने का अंतिम हफ्ता भी कड़की में नहीं जाना चाहिए। ये पुण्य तुम्हें किससे बंधेगा? इसलिए सारे भारत के अपने भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, जिनका नियत दान का नियम ना हो वो नियत दान कर लें, नियम से कर लें। हमें एक 150 साल पुराना बही खाता मिला सांगानेर में। उसमें हर पन्ने पर जब तुम्हारी कलम चढ़ती है ना, वो जैसे ही उठता है, बिस्तर से उठते ही वहीं बही खाता बनाता, उठता नहीं है दुकान से। मतलब दुकान पे जाने के खोलते ही किसी का गद्दी होती ना, गद्दी उस पर उठने के पहले सबसे पहले अपने बही खाते में दान की कलम लिखता था। हर पन्ने पे लिखी थी, भली वो पाई, पहले पाई चलती थी, वैसे खड़ी लाइन आड़ी लाइन खींचते थे, पाई धर्म खाते। और हर पन्ने पे जहां वो 2 लाइनें खींचते ना लास्ट में, वहां पर भी 1 पाई 2 पाई। बही खाता शुरू दान से होता था, बही खाता अंत दान से होता था। पूरे साल भर की बही खाते में 1 पन्ना खाली नहीं था। भली पाई लिखी उसने, 1 पाई लिखी, कभी 2 पाई, लेकिन नियत दान था उसका, वो पाई तो थी। तब मैंने वहां से डेवलप किया कि मैंने कहा ये क्या नियत दान। फिर शास्त्रों में खोजा, फिर मैंने शुरू किया। महानुभाव, आप लोगों के जीवन में अभी 2 महीने से मैं संसार की व्यवस्था के संबंध में प्रवचन दे रहा हूं। तो यदि तुम संसार में ही जीना चाहते हो तो लो, मेरा आशीर्वाद है कि आपकी जिंदगी में कभी भी दैनिक कार्यों के खर्चे की तंगी नहीं आएगी। बस आप नियत दान की संकल्प कर लो कि नियत दान मेरा इतना हो, नियत दान इतना होगा। छोटा सा कर लेना, 100 रुपया 10 रुपया पर नियत, वो टूटना नहीं चाहिए नियम, वो टूटना नहीं चाहिए। वो तो जितना देना है तो ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। दूसरा, तुम चाहते हो कि महाराज जी ये तो नियत खर्च होगा, थोड़ा कुछ इज्जत के लिए, थोड़ा मकान भी अच्छा हो, थोड़ा कपड़े भी अच्छे हों, थोड़ा खान पान भी अच्छा हो। जरूरत नहीं, अब जरूरत से ऊपर तुम कुछ अच्छा चाहते हो, कपड़े तो मिल जाएंगे। अब हमारे थोड़ा सा, आप समझो बात को, थोड़ा अच्छा कपड़ा हो, तन ढकने के लिए तो मिल जाएगा, नियत दान देगा, पक्का है। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? मात बोलो, तन ही ढकना चाहते हो, पेट ही भरना चाहते हो, घर ही चलाना चाहते हो, कि थोड़ा अच्छा भी खाना चाहते हो? बोलो बोलो, सब लोग बैठे बोलो, नीमच वाले भी बोलो। हैं, रोटी पानी का इंतजाम तो कर दिया ना मैंने, भूखे नहीं मरोगे पक्का। बिना घर के नहीं रहोगे पक्का है, फुटपाथ पे नहीं रहोगे, बिना कपड़ों के नहीं रहोगे पक्का है। महाराज जी थोड़ा और करो ना, थोड़ा अच्छा भोजन में थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ जाए, थोड़ा सा, थोड़ा ओवर, थोड़ा हो जाएगा। अब जो नियत दान की अपेक्षा अब तुम करो कि साल भर में जो नियत दान का संकल्प है, इससे इतना अधिक और दूंगा। अब संकल्प नहीं, अब इतने के बाद में और दूंगा। जितना आप ओवर करते जाएंगे, मैं एक पूजा करता हूं, लेकिन मैं एक पूजा करना अनिवार्य है। कौन सी पूजा? देव शास्त्र गुरु की पूजा करना अनिवार्य है। देव शास्त्र गुरु पूजा करके यदि तुमने शांति पाठ पढ़ लिया तो पूजन का नियम पूरा हो गया कि नहीं? हो गया, पक्का है, पक्का है ना? हाँ, दाल रोटी का इंतजाम हो गया, बस पधारो, क्योंकि नियम तो पूरा हो गया, पूजा के कोई दोष नहीं लगेगा। अब तुमने कहा महाराज जी थोड़ा सा
ओवर, थोड़ा सा ज़्यादा मिले और मैं ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करूँगा, इतने में पूजा पूरी हो गई। जो करना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं एक और करूँगा, एक और करूँगा। वो जो एक पूजा आपने की है एक्स्ट्रा में, वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें दिलाएगी, अच्छा कपड़ा दिलाएगा, अच्छा भोजन दिलाएगा, अच्छा मकान दिलाएगा। क्योंकि तुमने उससे जो करने के बाद भी तुमने करने का भाव किया कि नहीं, कमरा तो बनाएंगे लेकिन अच्छा कमरा, बेटे तो बनाएंगे लेकिन, बोलते जाओ ना, बेदी तो बनाएंगे लेकिन, लगाओ ना, जल्दी लगाओ ना महाराज, तो उसमें तो जल्दी बोल देते हो, मकान तो बनना मत चाहिए महाराज लेकिन, हाँ जल्दी बोल दिया ना, मकान तो बनना चाहिए लेकिन अच्छा बनना चाहिए। अब ये और बोलो, इसका बीज बता रहा हूं, बेदी तो बनना चाहिए लेकिन अच्छी बनना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। बहुत छोटे से टिप्स दे रहा हूं मानवा, मकान तो बनना चाहिए लेकिन विशाल बनना चाहिए। कभी तुमने भाव किया बनेगा महाराज जी, मकान तो बनेगा, है ही मकान, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए। तुम मेरे से कहते हो, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी तुमने भाव किया होगा, भगवान मैंने मंदिर तो बनाया है लेकिन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बस जो ये तुम्हारा भाव आया है, यही भाव तुम्हारा मकान तो होगा लेकिन बड़ा मकान होगा, क्योंकि तुमने कभी मंदिर को बड़ा बनाने किया था। घर पर जब तुम कोई कार्यक्रम करते हो तो कितना, मत सोचो, मत सोचो, ये बीज हैं। इसलिए आपका समय हो गया। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा कि तुम्हारे लिए नियत दान, नियत समय और इनके संबंध में जो अपना मूल प्रसंग चल रहा था आभार का, आभार के संबंध में चल रहा था, इसी प्रसंग को अपन आगे और समझेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री, तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।